नमस्कार, मैं हूं पूजा पुनेठा और आप सुन रहे हैं बाल खबरनामा। इंडिया फॉर चिल्ड्रन की तरफ से आपका स्वागत है। आज 26 सितंबर और दिन सोमवार है। हम सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपनाया सख्त रुख। ट्विटर इंडिया व दिल्ली पुलिस को महिला आयोग ने भेजा सम्मन। बच्चे अब छठी क्लास से ही पढ़ सकेंगे कि डोपिंग से कैसे बचा जाए। जम्मू कश्मीर में बच्चों को गुमराह करने के आरोप में कई मौलवी गिरफ्तार किए गए। उत्तर प्रदेश में नाबालिग प्रेमी प्रेमिका के शव पेड़ पर लटके मिले। ऑनर किलिंग की आशंका जताई जा रही है। अब खबरें विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट पर उपलब्ध चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने सरकार और इंटरनेट प्लेटफॉर्म से पूछा है कि इंटरनेट पर ऐसी अश्लील सामग्री हटाने के लिए क्या किया जा सकता है। साथ ही 6 महीने में इस बारे में रिपोर्ट देने के लिए भी कहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर मौजूद चाइल्ड पोर्नोग्राफी और रेप का वीडियो लेकर दिल्ली महिला आयोग ने ट्विटर इंडिया व दिल्ली पुलिस को सम्मन भेजा है। आयोग ने दोनों से पूछा है कि इस मामले में 4 साल से क्या एक्शन लिया गया है। देश में अब छठी क्लास से ही बच्चे पढ़ सकेंगे कि डोपिंग से कैसे बचा जा सके। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने डोपिंग के खिलाफ बचपन से ही शिक्षा देने की तैयारी शुरू की है। इसके लिए मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में कोर्स तैयार किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में बच्चों और युवाओं को गुमराह करने के आरोप में कई मौलवी पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार किए गए हैं। इस एक्ट के तहत बिना कोई मुकदमा चलाए 2 साल तक किसी भी व्यक्ति को जेल में रखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में नाबालिग प्रेमी प्रेमिका के शव गांव से कुछ दूर पेड़ पर लटके मिले। ऑनर किलिंग की आशंका के चलते पुलिस जांच में जुट गई है। अब कुछ राष्ट्रीय खबरें। देश में नौनिहालों की पढ़ाई पर मानक से कम खर्च किया जा रहा है। केंद्र सरकार 3 से 6 साल के 6 करोड़ बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा पर जीडीपी का सिर्फ 0.1% खर्च कर रही है। दारुल उलूम ने कहा है कि अब वे अपने यहाँ 10वीं पास छात्रों को ही दाखिला देगा। छात्रों के लिए किसी भी सरकारी मान्यता बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है। उत्तर प्रदेश के राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कहा है कि राज्य में चल रहे अवैध मदरसों को चिन्हित कर उन्हें बंद किया जाए। उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुक्का बार में हिंदू लड़कियों को नशा देकर आपत्तिजनक वीडियो बनाए गए। फिर ब्लैकमेल कर हुक्का बार में आने का दबाव बनाया गया। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में परिजनों ने नवजात बच्चे के बदले बच्ची देने का आरोप लगाया है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस और अस्पताल प्रशासन उनकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एक प्राथमिक विद्यालय के कर्मचारियों की घोर लापरवाही सामने आई है। यहां 6 साल की बच्ची क्लास के दौरान सो गई और कर्मचारी उसे बंद करके चले गए। अगले दिन यानी 18 घंटे बाद बच्ची क्लास में ही बंद मिली। इस मामले में प्रिंसिपल व शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। महाराष्ट्र के ठाणे और पालघर में
बच्चों से बंधुआ मजदूरी करवाने के आरोप में 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में हिंदी मीडियम स्कूलों में भेज दी गई इंग्लिश मीडियम की किताबें, इससे बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। अब किताबें बदलवाने के प्रयास में शिक्षा विभाग जुट गया है। केरल के केंदुझार जिले के सरकारी अस्पताल में पिछले 18 दिनों में 13 बच्चों की मौत हो चुकी है। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन ने इलाज में लापरवाही बरती। अब स्वास्थ्य मंत्री एन.के. दास ने इस मामले में जिला प्रशासन से रिपोर्ट तलब की है। तमिलनाडु के तेनकासी जिले में अनुसूचित जाति के छात्रों को अपनी दुकान पर आने से मना करने के मामले में पुलिस ने दुकानदार और एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। राजस्थान के अजमेर में बच्चों पर गिरा मस्जिद का गेट, 2 बच्चों की मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हैं। अब पेश है कोर्ट से जुड़ी कुछ खबरें। हरियाणा के पलवल जिले में नाबालिग बच्ची को अगवा कर दुष्कर्म करने के मामले में एक व्यक्ति को अदालत ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। राजस्थान के जयपुर में आधा दर्जन बच्चों से जबरन बाल श्रम करवाने के मामले में दोषी पाए गए व्यक्ति को कोर्ट ने 14 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 1.25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। प्रतिष्ठित ऑस्कर फिल्म समारोह में भारत की तरफ से गुजराती फिल्म छेल्लो शो भेजी जाएगी। फिल्म में 9 साल के बच्चे की कहानी को दिखाया गया है, जो एक बार सिनेमा घर जाने के बाद जिंदगी भर सिनेमा के प्यार में पड़ जाता है। यूनिसेफ ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान में आई बाढ़ के चलते 30 लाख से ज़्यादा बच्चों का जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। यूनिसेफ ने कहा है कि पाकिस्तान को तत्काल खाने पीने की चीज़ों से लेकर दवाइयों तक की ज़रूरत है। पाकिस्तान के कराची में एक 12 वर्षीय बच्चे को होमवर्क ना करने पर उसके पिता ने आग के हवाले कर दिया। बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मां की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार किया है। संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान में लड़कियों की शिक्षा से बढ़ती दूरी पर चिंता जाहिर की है। साथ ही तालिबान प्रशासन से लड़कियों के लिए स्कूल खोलने की भी अपील की है। आज खबरों में इतना ही। अगले हफ्ते इसी समय सोमवार को फिर से सुने बाल खबरनामा। तब तक के लिए इंडिया फॉर चिल्ड्रन की तरफ से मैं अपनी संपादकीय टीम विवेक श्रीवास्तव, रोहित श्रीवास्तव और पिनाकी रोतेरा की तरफ से आपसे इजाजत।